हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करेंगे इसका अगला पार्ट जिसमें हम एनाटॉमी को कवर करेंगे। इसमें हम इसकी रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन सारी कवर कर देंगे। लास्ट वाले लेक्चर में हमने कवर किया था इसका बेसिक आइडिया और इसके थॉरेक्स वगैरह के पार्ट। तो अगर आपने वो नहीं देखा तो मेक श्योर उसको देख के आके पढ़ें। चलिए, तो अगर हम एनाटॉमी की बात करें तो एनाटॉमी में हम क्या देखते हैं? एनाटॉमी में हम इसके अंदर का सिस्टम देखेंगे कि अंदर भाई साहब चल क्या रहा है। ठीक है, तो हमने कॉकरोच लिया, उसका अंदर से निकाला। हम सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल की एनाटॉमी देखेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें कॉकरोच की एलिमेंट्री जो कैनाल होती है, एलिमेंट्री कैनाल, उसके 3 पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स। ठीक है, वो पार्ट्स होते हैं, सबसे पहला पार्ट हो गया फोरगट, उसके बाद आती है मिडगट और उसके बाद आती है हाइंडगट। ठीक है, हाइंडगट जो है वो सबसे लास्ट होती है। तो ऐसे भी याद रख सकते हो कि जो हमारा हाइंड विंग्स होते हैं ना, जो टेगमीना के नीचे होते हैं, 4 विंग्स के नीचे होते हैं, तो हाइंड विंग्स भी सबसे लास्ट वाले विंग्स होते हैं और हाइंड गट भी सबसे लास्ट वाली गट होती है। ठीक है, तो अब हम देखें जरा फोरगट क्या होती है हमारी। देखो, मान लो ये इस तरह से फोरगट है हमारी। ठीक है, हमारी नहीं, कॉकरोच की। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला पार्ट आता है, उसको हम बोलते हैं क्रॉप। ठीक है, क्रॉप किसके लिए होता है? क्रॉप जो है वो फूड स्टोर करने के लिए होता है। ये हम क्रॉप की बात करते हैं, ये किसके लिए होता है? फूड स्टोर के लिए। ठीक है, ये क्रॉप पार्ट आ गया। ये हम बात कर रहे हैं फोरगट की। ठीक है, अब इसी के बाद जो पार्ट आता है उसको हम गिजट बोलते हैं। मान लो ये कुछ इस तरह से गिजट होगा, इसके अंदर काइटिनियस टीथ होंगे। काइटिनियस टीथ होंगे, उसके लिए जो इसके अंदर 6 काइटिनियस टीथ होंगे, 1 2 3, 1 2 3। ये काइटिनियस टीथ होते हैं ग्राइंडिंग के लिए, काइटिनियस टीथ ग्राइंडिंग के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। तो आगे अगर हम बात करें तो इसके बाद एक गट आती है इसकी, फोरगट के बाद मिडगट, ये वाली मिडगट इस तरह से। ठीक है, मिडगट के बाद इसकी आता है हाइंडगट, या इसकी मिडगट और या इसकी हाइंडगट। अब मिडगट की बात करें अगर हम, तो मिडगट में जो है ना, सबसे पहले जो फोरगट होती है ना, उसमें क्यूटेनियस की लेयर होती है जो इसको हार्ड रखती है। इस तरह से इसके लेयर होती है। ठीक है, लेयर होती है, क्यूटेनियस की लेयर होती है। ठीक है, क्यूटेनियस की लेयर इसलिए होती है कि जो मैक्सिमम पार्ट डाइजेशन का जो अब्जॉर्ब इसमें नहीं होती है, मतलब मिडगट में कोई भी क्यूटेनियस की लेयर नहीं होती है, ये एकदम सॉफ्ट होती है। तो मिडगट में ही डाइजेशन जो है वो होती है, इसकी डाइजेशन के बाद जो अब्जॉर्प्शन होती है वो सब मिडगट में होती है। तो इसलिए मिडगट में किसी तरह की क्यूटेनियस की लेयर नहीं होती है। इसमें क्यूटेनियस की लेयर होती है, तो यहाँ पे अब्जॉर्प्शन जो है वो नहीं हो पाती है। ठीक है, अब बात करते हैं, ये यहाँ पे अगर डाइजेशन हो रही है तो डाइजेशन के लिए जो एंजाइम्स चाहिए वो भी तो यहीं पे सिक्रीट होंगे। तो उसके लिए एक चीज होती है यहाँ पे हिपैटिक सिका। ठीक है, इस तरह ये मान लो हिपैटिक सिका है। हिपैटिक सिका एग्जैक्टली मिडगट पे नहीं होता, ये जंक्शन पे होता है। मान लो ये मिडगट है और ये हमारी फोरगट है, तो इन दोनों के जंक्शन पे होगा, जंक्शन ऑफ मिडगट, या से कह लो कि फोरगट एंड मिडगट। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं तो मिडगट हो गई। मिडगट में बेसिकली ज्यादातर एब्जॉर्प्शन के लिए ही होता है। मिडगट के बाद आ जाती है हमारी फोरगट। फोरगट पहले होगी ना, ये हाइंडगट आई, ये आई हमारी हाइंडगट, हमारी नहीं कॉकरोच की, क्या कर रहा हूं मैं ये। ठीक है, ये आई हाइंडगट। हाइंडगट, अब मिडगट और हाइंडगट के गट के जंक्शन पे इस तरह से होते हैं ये। ठीक है, ये मालपिगियन टिब्यूल्स होते हैं। मालपिगियन टिब्यूल्स जो है वो एक्सक्रीशन के काम आते हैं कॉकरोच की। ठीक है, ये हो गए मालपिगियन टिब्यूल। ठीक है, मालपिगियन टिब्यूल ये एक्सक्रीशन के लिए आते हैं। ठीक है, और हम बात करें अगर ये होते कहां पे, ये होते हैं एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट। ठीक है, मतलब यही जंक्शन हो गया ना इस तरह का, तो यहाँ पे होते हैं। अब देखो एनसीईआरटी माता क्या कहती है, देखो कहती है कि द एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट इन द बॉडी कैविटी में ही होगी, एंड इट इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन, फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट। ठीक है, एक मिनट, लेजर पॉइंटर। ठीक है, द माउथ ओपन इनटू शॉर्ट ट्यूबुलर फेरिंग्स, सबसे पहले फेरिंग्स आएगा, लीडिंग टू नैरो ट्यूबुलर पैसेज, जिसको ओसोफेगस बोलेंगे। ठीक है, फिर ओसोफेगस जो है वो टर्न हो जाएगी एक सैक लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम क्रॉप बोलेंगे। क्रॉप जो है वो फूड स्टोरेज के लिए आता है। क्रॉप के बाद पार्ट आता है गिजट, गिजट को हम प्रोवेंट्रिकुलस भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद इट हैज एन आउटर लेयर ऑफ थिक सर्कुलर मसल्स एंड इनर क्यूटिकल फॉर्म 6 हाईली काइटिनियस प्लेट टीथ। ठीक है,
अब वो बोल रहा है कि जो टीथ होते हैं वो हाईली काइटिनियस होते हैं और वो 6 होते हैं। वो होते कहाँ पे हैं? वो गिजट में होते हैं और वो किस काम आते हैं? ग्राइंडिंग के काम आते हैं, फूड पार्टिकल्स के, ठीक है। अब जो ये लिखा हुआ है एंटायर फोरगट इज लाइंड बाय क्यूटिकल, क्यूटिकल जो है उसको लाइन करती है फोरगट को, क्योंकि वो उसको हार्ड बनाती है उसकी वजह से, ठीक है। अब आते हैं ए रिंग ऑफ 6 to 8, ये नंबर इंपॉर्टेंट है कि 6 to 8 ब्लाइंड टिब्यूल्स कॉल्ड हिपैटिक और गैस्ट्रिक सिका, ठीक है। हिपैटिक या गैस्ट्रिक सिका बोलते हैं, वो किस पे प्रेजेंट होता है? वो प्रेजेंट होता है जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट। ये देखो, एक मिनट, ये रहा, ये है ना इसका जंक्शन, ये वाला, ये जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट, ठीक है। अब ये जो गैस्ट्रिक सिका ये किस काम आएगा? ये काम आएगा सेक्रीशन के, डाइजेशन में जो एंजाइम्स यूज होते हैं उसकी सेक्रीशन में ये हेल्प करेगा, ठीक है। फिर जो जंक्शन होता है मिडगट और हाइंडगट का, उसपे एक रिंग्स प्रेजेंट होती है, अनदर रिंग्स प्रेजेंट होती है, 100 से 150 होते हैं, येलो कलर्ड थिन फिलामेंटस मालपिगियन टिब्यूल्स, ठीक है। मालपिगियन टिब्यूल्स बेसिकली एक्सक्रीशन में जो है वो हेल्प करते हैं, ठीक है। द हाइंडगट इज ब्रॉडर देन मिडगट, ठीक है। जो हाइंडगट होती है वो ब्रॉडर होती है मिडगट से, एंड इज डिफरेंशिएटेड इनटू इलियम, कॉलम एंड रेक्टम, ठीक है। रेक्टम ओपन इज टू एनस, ठीक है। तो जो हमारी मिडगट होती है, सॉरी जो हमारी हाइंडगट होती है, जो सबसे लास्ट वाली होती है हाइंडगट, ठीक है। ये हिंदगट नहीं है, हाइंडगट है, ठीक है। हाइंडगट के जो पार्ट्स होते हैं वो होते हैं इलियम, कॉलन और रेक्टम। और अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, जैसे एक छोटा सा कंपैरिजन है, तो उसमें होता है कैसियम, कॉलन, रेक्टम, ठीक है। कैसियम, कॉलन, रेक्टम, ठीक है। ये आ गया ह्यूमन बींग्स का सीक्वेंस। तो थोड़ा ही डिफरेंस है, उसमें भी कॉलन होता है, रेक्टम होता है, रेक्टम के बाद एनस आ जाता है, इस रेक्टम के बाद भी एनस आ जाता है, ठीक है। तो बस इलियम की जगह उसमें कैल्शियम होता है ह्यूमन बींग्स में, ठीक है। हालांकि ह्यूमन बींग में इलियम भी होता है, ऐसी बात नहीं है, पर लेकिन वो अब इसमें थोड़ा सा अलग सिस्टम है। कॉकरोच है ना, हम कॉकरोच थोड़ी हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इसके सर्कुलेटरी सिस्टम की। तो सर्कुलेटरी सिस्टम की जब हम बात करेंगे इसके, तो सबसे पहले इसमें इसका जो सिस्टम होता है बेसिकली, जो एनिमल किंगडम में पढ़ते हैं कि ओपन टाइप है या क्लोज टाइप है, तो इसमें जो है वो क्लोज टाइप होता है, ओपन टाइप होता है। कॉकरोच में जो होता है वो ओपन टाइप होता है, ठीक है। इसकी जो ब्लड वेसल्स है वो पुअरली डेवलप होती है और ओपन होती है एक स्पेस में, जिसको हम हीमोसील बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दो टर्म्स इंपॉर्टेंट है, ये हीमोसील क्या होता है और साइनस क्या होता है, ठीक है। तो देखो, जो हीमोसील होती है ना, वो बॉडी की कैविटी होती है कॉकरोच की, जो ब्लड से फिल्ड होती है, ठीक है, और तभी हम उसको हीमोसील बोलते हैं। और जो ब्लड फिल्ड स्पेसिस होती है उनको हम साइनस बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे अलग ही मेंशन नहीं दिया हुआ इतना। तो देखो, ये आ गया हमारा कॉकरोच, ये आए एलरी मसल्स, ठीक है, एलरी मसल्स, ये इंपॉर्टेंट है, डायग्राम की कई बार मार्किंग जो है वो पूछ लेते हैं, ठीक है। इसको हम डायग्रामेटिकली समझते हैं। अगर हम बात करें कॉकरोच की, तो ये देखो, ये मान लो हमारा कॉकरोच है, ठीक है। तो ये जो साइड है उसकी नीचे वाली, ये है इसकी वेंट्रल साइड, ठीक है। और जो ऊपर वाली साइड है ना, वो डॉर्सल साइड है। तो जो डॉर्सल साइड है ना, उसमें ये वाला स्ट्रक्चर जो है ना इसका हार्ट, ये डॉर्सल साइड पे होता है, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से ये डॉर्सल साइड पे होता है कॉकरोच का जो स्ट्रक्चर। और जो उसका नर्वस सिस्टम वाला होता है ना सारा, वो उसके वेंट्रल साइड पे होता है, ठीक है। तो जो कॉकरोच का नर्वस सिस्टम है वो वेंट्रल साइड पे होता है, ठीक है। तो यहाँ जो स्पेस है ना, ये वाली जितनी भी स्पेस है, उसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियल साइनस, पेरिकार्डियल साइनस। हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। होता क्या है बेसिकली, देखो यहाँ पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, मैं पेन बदल लूँ, एक मिनट। यहाँ पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है, इनको हम बोलते हैं ऑस्टिया। ये है हमारे ऑस्टिया, ठीक है। तो ब्लड जो है वो इधर एलरी मसल्स है, इस तरह से, ठीक है, एलरी मसल्स है। तो जो ब्लड है ना वो यहां से यहां जाएगा, ठीक है, और फिर जो एलरी मसल्स हैं वो उसको आगे की तरफ पुश करते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो यही लिखा हुआ इधर देखो, ब्लड vascular system of cockroach is open type, blood vessels are poorly developed and open into spaces जिसको हम hemocoel बोलते हैं। visceral organs are also located in hemocoel and bath into blood, ठीक है। heart of cockroach is elongated muscular tube like, ठीक है।
ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होता है और वो थॉरेक्स और एब्डोमेन दोनों को कवर करता है। इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फनल शेप चैम्बर विद ऑस्टिया। तो ये फनल शेप चैम्बर आ गया ना, तो ऑस्टिया जो है इसका, एक मिनट इसको क्या हो गया, हाँ ये देखो, ये जो ऑस्टिया है ना ये इस साइड होगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ऑस्टिया होगा, यहीं से ब्लड एंटर करेगा इसके अंदर, ठीक है। ये लिखा हुआ ब्लड फ्रॉम साइनस, साइनस यही हो ना पेरिकार्डियल साइनस, मतलब ये जो खाली स्पेस है, ठीक है। ब्लड फ्रॉम साइनस एंटर थ्रू हार्ट, एंटर हार्ट मतलब वो हार्ट के अंदर आएंगे थ्रू ऑस्टिया, ऑस्टिया होगी ये स्पेसिस, एंड इज पंप एंटीरियरली टू साइनस अगेन, ठीक है। तो ऐसे पहले आगे जाएगा और फिर वो फिर से साइनस में चला जाएगा, ठीक है। अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें कॉकरोच की, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में देखो क्या होता है, इसमें जो है स्पाइरेकल्स होते हैं। पहली बात है कि जो कॉकरोच का ब्लड होता है उसमें कोई भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होते हैं, ठीक है। और हम बात करें कॉकरोच की, तो देखो अब देखो रेस्पिरेशन की बात करते हैं। कॉकरोच की रेस्पिरेशन में सबसे पहले इसमें हेड होता है, ये तो बता चुका हूं, ये हेड आया, ये आया इसका थॉरेक्स और ये आया इसका एब्डोमेन, ठीक है। अब जो इसमें स्पाइरेकल्स होते हैं, स्पाइरेकल्स मतलब छोटे छोटे होल्स होते हैं, यहाँ पे 2 इसके थॉरेक्स में होते हैं, 2 पेयर हो गए, और जो 8 पेयर्स हैं वो एब्डोमेन में होते हैं। ये मान लो ये 2 पेयर्स हैं, 2 पेयर्स, और ये आया इसके 8 पेयर्स, ठीक है। अब इसकी रेस्पिरेशन जो है वो किस तरह से होती है वो देखो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉकरोच की रेस्पिरेशन की। तो देखो ये कॉकरोच क्या है, ये आया उसका, ये साथ में जुड़ा होना चाहिए था वैसे तो, क्योंकि जुड़ा ही था, टूटेगा थोड़ी। ये आया इसका थॉरेक्स पार्ट, ये आया इसका एब्डोमिनल पार्ट, ठीक है। ये आई साइनस, साइनस मतलब वो जो छोटे छोटे छेद होंगे उसमें, ठीक है। इसमें 8 होते हैं, तुम समझ जाओ ये 8 है, 1 से लेके 8, ये 1 से लेके 2, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसमें ये ट्रैकिया आ गई इसकी, ठीक है। ट्रैकिया इसकी इस तरह से डिवाइड हुई होती है ऐसे ऐसे करके, डिफरेंट डिफरेंट ट्रैकिया जो इसकी काफी ज्यादा डिवाइड होती है और सीधा डायरेक्टली बॉडी पार्ट्स के कंट्रोल में होती है। तो देखो क्या होता है कि जब कॉकरोच की एक्सपायरेशन होती है, ठीक है, एक्सपायरेशन में क्या होगा, यहां से एयर जो है ना, यहां से बाहर चले जाएगी, ठीक है। तो यहां से एयर बाहर चले जाएगी तो प्रेशर कहां लगेगा, ये अंदर की तरफ कंट्रैक्ट होंगे, ठीक है, तभी एयर बाहर आएगी। और अगर हम इंस्पिरेशन की बात करें, इंस्पायरेशन की बात करें, तो इंस्पायरेशन में तो सीधा यहां से एयर आ जाएगी ना। तो जो इसमें एक्सपायरेशन होता है ना, उसमें एब्डोमिनल मसल जो है वो कंट्रैक्ट करते हैं, और जो इंस्पायरेशन होता है उसमें एब्डोमिनल मसल रिलैक्स करते हैं। तो जैसे ये अपने इधर जाएंगे अंदर की तरफ, ठीक है, एब्डोमिनल मसल्स है, मान लो ये वाले, ये एब्डोमिनल मसल्स है ना, तो जैसे ये अंदर की तरफ जा रहेंगे तो एयर का प्रेशर जो है वो बाहर की तरफ आ जाएगा, ये एयर की तरफ आ जाएगा ना, एयर बाहर आ जाएगी, ठीक है। तो ये इसकी बेसिकली रेस्पिरेशन होती है, ठीक है। एनसीईआरटी में भी यही लिखा हुआ है, द रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए ट्रैकिया बता दी, एंड ओपन्स दैट पेयर 10 पेयर्स ऑफ स्मॉल होल, जिसको हम स्पाइरेकल्स बोलते हैं। 10 पेयर्स, 2 जो है वो थॉरेक्स में हो गए और 8 पेयर्स जो है वो एब्डोमेन में हो गए, ठीक है। थिन ब्रांचिंग ट्यूब्स, ट्रैकियल ट्यूब्स सब डिवाइडेड इनटू ट्रैक्यूल्स। तो सब डिवाइडेड बता दी मैंने कि ये देखो ये ट्रैकिया आ गई ना, तो ये सब डिवाइडेड हुई हुई यहाँ के, ठीक है। द ब्रांचिंग वो कैरी करती है ऑक्सीजन फ्रॉम एयर टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। द ओपनिंग ऑफ स्पाइरेकल्स, अब जो स्पाइरेकल्स होते हैं ना, जैसे जो छेद हो गए, उसकी जो ओपनिंग होती है वो रेगुलेटेड की जाती है स्पिंचर से, छोटे छोटे स्पिंचर्स होते हैं। एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस टेक प्लेस ट्रैक्यूल्स बाय डिफ्यूजन, ठीक है। तो गैस की जो एक्सचेंज होती है वो ट्रैक्यूल से ही होती है बाय डिफ्यूजन, ठीक है। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करते हैं। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो मैंने बताया था कि मालपिगियन टिब्यूल होती है। मालपिगियन टिब्यूल हो गई हमारी जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट, ठीक है। ईच टिब्यूल इज लाइन बाय ग्रैनुलेटेड एंड सीलिएटेड सेल्स, ठीक है। वो जो टिब्यूल्स होती है उनको लाइन किया जाता है ग्रैनुलेटेड एंड सीलिएटेड सेल्स से, ठीक है। जो कॉकरोच होते हैं वो यूरिकोटैलिक होते हैं। यूरिकोटैलिक मतलब वो यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है। जो उनका जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट होता है उसको यूरिक एसिड में कन्वर्ट करके एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है। उसके पास फैट बॉडीज भी होते हैं, नेफ्रोसाइट्स भी होते हैं,
ग्लैंड्स भी होते हैं एक्सक्रीशन के लिए, ठीक है। इनके बारे में इतना डिटेल दी नहीं है, वो इन पे जितनी चर्चा करने की जरूरत नहीं है। नर्वस सिस्टम की बात बताई थी मैंने कि नर्वस सिस्टम जो है कॉकरोच का, ये कॉकरोच है तो वो वेंट्रल साइड होता है, मतलब ये वेंट्रल साइड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो कॉकरोच का हेड होता है उसमें उसका नर्वस सिस्टम का इतना पार्ट होता नहीं, तो अगर हम उसका हेड काट भी दें तो वो काफी टाइम तक जिंदा रहता है, क्योंकि वो सिर्फ उसकी डेथ इसीलिए होगी कि उसके फिर फूड खा नहीं ना पाएगा। तो यही होता है। द नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ फ्यूज्ड सेगमेंट अरेंज्ड गैंग्लिया सेल्स होते हैं, जॉइंड बाय पेयर्ड लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव ऑन द वेंट्रल साइड, वेंट्रल साइड पे आ गया, ठीक है। अब उसके गैंग्लिया जो सेल्स होते हैं ना वो 3 होते हैं थॉरेक्स रीजन में, मान लो ये गैंग्लिया है, गैंग्लिया सेल्स होंगे ना, ये आया थॉरेक्स रीजन और ये आया उसका एब्डोमिनल रीजन। अब जो थॉरेक्स रीजन है उसमें 3 गैंग्लिया सेल्स होंगे, इस तरह से सेल्स होंगे ना तरह तरह के, 1 2 3, ठीक है। गैंग्लिया लाई इन थॉरेक्स, 3 गैंग्लिया लाई इन द थॉरेक्स एंड 6 लाई इन एब्डोमेन, ठीक है। जो 6 होंगे वो एब्डोमेन में लाई करेंगे, ठीक है। द नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच इज सेपरेटेड थ्रू ऑफ द बॉडी, पूरी बॉडी में सेपरेटेड होगा, एंड द वेंट्रल बेली पार्ट ऑफ इट्स द बॉडी, ठीक है। जो हेड है ना, हेड वो ए बिट ऑफ नर्वस सिस्टम व्हाइल द रेस्ट इज सिचुएटेड वेंट्रल बेली साइड ऑफ इट्स बॉडी, ठीक है। सो नाउ यू अंडरस्टैंड इफ द हेड ऑफ कॉकरोच इज कट ऑफ इट विल स्टिल लाइव। यही बताया कि जो कॉकरोच है अगर उसका हेड काट भी दें तो वो काफी टाइम तक जिंदा रहता है, ठीक है। द ब्रेन इज रिप्रेजेंट बाय सुप्रा ओसोफेगल गैंग्लियन, ठीक है। जो ब्रेन है उसका वो सुप्रा ओसोफेगल गैंग्लियन से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। बाकी इसके आई के बारे में दे रखा है। आई में इसमें क्या होता है कि इसकी कंपाउंड आई होती है, तो इसको जैसे मान लो ये एक इमेज खड़ी हुई है तो ये कॉकरोच इधर से देख रहा है, तो इसको यही इमेज 200 पॉइंट्स में दिखेगी, छोटे छोटे पार्ट्स में दिखेगी, ठीक है। उस तरह की विजन को हम मोज़ेक विजन बोलते हैं, और कॉकरोच जो है वो नाइट एक्टिव होते हैं, ठीक है। यहाँ लिखा होगा उसको नॉक्ट्यूनल बोलते हैं, ये लिखा होगा यहाँ पे, ठीक है। ईच आई कंसिस्ट ऑफ 200 हेक्सागोनल ओमिटेडिया while help serval ommatidia a cockroach receives serval image of an object। मान लो ये एक ऑब्जेक्ट खड़ा, इसको ये कॉकरोच देख रहा है, इसको यहाँ पे काफी सारे इसके इमेजेस दिखेंगे, ठीक है। इस तरह की विजन को हम मोज़ेक विजन बोलते हैं, ठीक है। ये सेंसिटिव होता है पर इसका रेजोल्यूशन थोड़ा कम होता है, तो इसलिए ये नाइट को एक्टिव होते हैं, नॉक्ट्यूनल विजन को, ठीक है। तो इसके साथ ये इसका कंप्लीट हो गया आई वाला पार्ट, और इसका नर्वस सिस्टम, इसकी रेस्पिरेशन और इसका डाइजेशन, ठीक है। अब अगले सेक्शन में हम इसका रिप्रोडक्शन देखेंगे। थैंक यू।